अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमें पढ़ना है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स वो सबस्टेंसेस होती हैं जो बनी होती हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से। तो जिन एलिमेंट से एक कंपाउंड बनता है उनका फिक्स्ड रेशो होता है मास का प्रेजेंट एक कंपाउंड में, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी जिनसे एक कंपाउंड बनता है वो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे वाटर की, जो कि एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला H2O है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाटर जो है ये दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हम देखेंगे ये जो हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, मास जो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम वाटर है। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। हाँ, यहाँ पे हमें है H2O, मीन्स कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो जिसका मतलब है 2H। हाँ, तो O का जो है ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो हम अगर देखेंगे कि 2H इज़ टू O कितना आता है, तो ये आएगा H का एटॉमिक मास 1 है, 2 1s are 2 इज़ टू O का एटॉमिक मास 16 है। ये आएगा 2 इज़ टू 16, 2 1s are 2, 2 8s are 16। जब हम कैंसलेशन करेंगे तो ये जो फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा 1 इज़ टू 8। इसका मतलब है कि हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही हिस्सा केमिकली कंबाइन हो जाता है कितने हिस्सों के साथ? ऑक्सीजन के 8 हिस्सों के साथ, तो ये वाटर कंपाउंड बन जाता है। दूसरी मिसाल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। हाँ, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बना है दो एलिमेंट से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं एक फिक्स्ड रेशो ऑफ मास में या फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास में, तभी कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या है कार्बन का, जो कि 12 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं तो ये डबल हो जाएगा, 16 + 16 या 2 × 16। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कार्बन इज़ टू O2 यानी कि C इज़ टू O2, यानी कि दो ऑक्सीजन एटम्स हम लेते हैं यहाँ पे, तो C इज़ टू 2 टाइम्स ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो C इज़ टू 2O अगर आएगा वो आएगा, C है कार्बन, इसका एटॉमिक मास देखेंगे वो 12 है, इज़ टू O का 16 है, बट यहाँ पे दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो वो आएगा 2 × 16 दैट इज़ 32। तो ये आ गया 12 इज़ टू 32। तो अगर कैंसलेशन करेंगे 4 3s are 12, 4 8s are 32। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन आता है कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन का, वो है 3:8, यानी कि कार्बन के 3 हिस्से और ऑक्सीजन के 8 हिस्से केमिकली कंबाइन हो गए एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, जो कि 3:8 है। तो एक कंपाउंड तैयार हुआ जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स जो कंपाउंड्स की हैं वो है कॉमन साल्ट, जो है सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं कॉमन साल्ट को, इसकी फार्मूला है NaCl। ये एक कंपाउंड है जो बना है दो एलिमेंट से, सोडियम और क्लोरीन से। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसकी फार्मूला है, ये भी एक कंपाउंड है, ये बना है 3 एलिमेंट से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। सैंड, रेत जिसको कहते हैं, ये भी एक कंपाउंड है जिसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि केमिकल नेम है इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो ये एक कंपाउंड है, ये बना है सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। अगर हम मार्बल की बात करें, ये क्या होता है मार्बल? ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ये भी एक कंपाउंड है जो बना होता है कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन एलिमेंट से। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स कंपाउंड्स की लेते हैं, जैसे कि अमोनिया है NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आइस, चाहे आप आइस ले लो, स्टीम ले लो या वाटर ले लो, H2O इनकी फार्मूला है। तो ये भी एक कंपाउंड है। चाक जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये भी एक कंपाउंड होता है। इसी तरह लाइमस्टोन की बात करें, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
हाँ, लाइम या क्विक लाइम की बात करें, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। तो ये कुछ मिसालें हैं कंपाउंड्स की।